इसीलिए हमको प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को हमको प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। अब अच्छा, अभिवादन करने से क्या लाभ होता है? आप लोग सभी यहाँ पे विद्यमान हमसे भाइयों में सभी ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, आप लोग अपने घर में अपने बच्चों को बताया करिए कि बच्चों को ये सिखाइए कि वो अभिवादन करना सीखें। आजकल हमारे समाज में सबसे बड़ी दुर्गति यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको सही मार्ग नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि जब माता पिता ही मनमानी करेंगे तो बच्चे तो उनसे भी ज्यादा आगे होते हैं, वो तो फिर अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमको बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना है ये हमको खुद को पहले सीखना चाहिए कि अगर हम बच्चों से प्रेम से बोलेंगे तो बच्चे भी हमसे वही व्यवहार करेंगे और वही व्यवहार बच्चे जाके बाहर भी करेंगे। तो बच्चों को हमको सिखाना चाहिए कि बच्चे आप लोगों को, अपने से बड़े लोगों को, दादा दादी को, माता पिता को, बड़े भाई को, और भी जो आपके रिश्तेदार कोई आपके मेहमान आए उनको भी प्रणाम करना उनको सिखाइए। इससे क्या लाभ होता है? नीति का एक श्लोक है, आचार्य चाणक्य लिखते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इससे क्या लाभ होता है अभिवादन करने से? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो अपने माता पिता, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों को जो प्रणाम करता है उससे क्या क्या बढ़ता है, अपने आप स्वतः बढ़ जाता है उसका क्या क्या। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, उसकी आयु अपने आप बढ़ जाएगी। उस बच्चे को कोई जल्दी से रोग होगा ही नहीं। आयु विद्या, उसकी विद्या की बड़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी। आजकल हम क्या देखते हैं, बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वो बैठे रहते हैं पुस्तक खोल के, लेकिन उनका ध्यान पुस्तक में, नजरें तो पुस्तक में होंगी, किताबों में होगी, लेकिन मन उनका और कहीं चल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार के जो बीज हैं वो नहीं डाले जा रहे हैं। और जैसे कि भी आचार्य जी बोल रहे थे कि जो राम जी आ रहे हैं तो कितना अच्छा उत्सव हो, ये राम जी की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है ये हमारी। यहाँ पे राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जो जननी, जो जन्म भूमि है हमारी, उसको जननी कहते हैं। यानी हमारे यहाँ भूमि को भी माता कहा जाता है, भूमि को भी हम प्रणाम करते हैं। हमको, हमारा सबसे पहले यही नियम होना चाहिए, जब हम प्रातः काल उठें, अपने तखत से, बेड से, चारपाई से जब भी हम उठें, तो हमारा सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि हम भूमि को प्रणाम करें, क्योंकि उसी भूमि के ऊपर हम रह के कितने सारे काम करते हैं, कितने सारे अच्छे कार्य भी करते हैं, बुरे कार्य भी करते हैं। अगर भूमि अगर हम पे प्रसन्न ना हो तो कितना बड़ा दुर्घटना घट सकती है। तो सबसे पहले हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो सबसे अभिवादन करें, और हमको भी सबसे अभिवादन करना चाहिए। इसलिए नहीं, अभिमान को त्याग कर अभिवादन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो हमको, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, हम तो भाई ये हैं, हम कैसे प्रणाम करें, इनको कैसे नमस्कार करें। नहीं, ये सब छोड़िए, आपके साथ में आपका अभिमान नहीं जाएगा, आपके साथ में आपके किए हुए कर्म जाएंगे। अगर आपने गेहूं बोया है तो गेहूं ही उत्पन्न होगा आपकी खेती में। अगर आपने अपने कर्मों के द्वारा बबूल को उगाया है तो कांटेदार वृक्ष ही उत्पन्न होगा आपकी खेत में, बबूल ही उत्पन्न होगा। वहां पे आप गाजर की और मूली की अपेक्षा ना करें। तो हमको अपने कर्म, अपने आप को अच्छे कर्म करने चाहिए। हमको नित्य अभिवादन करना चाहिए अपने बड़े लोगों का, हर किसी लोगों का अभिवादन करने चाहिए, क्योंकि जड़ चेतन जग जीवों में सकल राम मोहि जान। जड़ को भी, जड़ माने होता है जो निर्जीव वस्तु है, जड़ चेतन, जो चेतन है, जो जिसमें जीव है, उसमें भी सकल राम मोहि जान, सब में राम व्याप्त है। ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान प्रभु ईश्वर परमात्मा या राम जी व्याप्त ना हो। एक ही पर्यायवाची शब्द है, राम ही परमात्मा ईश्वर है। वैसे मुख्यतः देखा जाए तो राम ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, क्योंकि आकाशात पतितम तोयम यथा यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेवान नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे कि हम, सारी नदियां जब पहाड़ से गिरती है तो कहाँ जाती हैं? सागर में जाती हैं। उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती कि आप इधर से जाओ, वो सीधे सागर में जाती हैं। वैसे ही हम किसी को भी प्रणाम करेंगे, किसी भी जीव को हम प्रणाम करेंगे, किसी भी माता को प्रणाम करेंगे, किसी भी पुरुष को प्रणाम करेंगे, वो सारा का सारा प्रणाम हमारा, अगर वो सामने वाला हमको उत्तर में अभिवादन हमारा नहीं कर रहा है तो उसका जो हमने प्रणाम कर रखा है किसके पास जाएगा? केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान प्रभु राम के पास या केशव के पास चला जाएगा। इसलिए हमको अपने जीवन में अभिवादन जरूर करना चाहिए। अच्छा, अभिवादन करने से और भी बहुत सारे लाभ। 5 मिनट का टाइम दिया है आचार्य जी ने, लेकिन 5 मिनट तो हो गया। अच्छा, 5 मिनट में बता ही क्या सकते हैं हम किसी को? कुछ एक बात भी नहीं बता सकते। इसमें 6 अंग बताए गए हैं। तो अभिवादन करने से, नमस्कार करने से, देखिए मार्कंडेय ऋषि जो थे
महाराज श्री ने आश्रम में गुफा के अंदर मार्कंडेय ऋषि का वो बता रखा है कि उन्होंने शिवलिंग को ऐसे